हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बोट नेक डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों, ये बोट नेक डिज़ाइन कुछ अलग प्रकार का है। आप इस नेक डिज़ाइन को अपने ऑफिस वियर कुर्ती में या डेली वेयर्स की कुर्ती में या किसी कॉलेज की कुर्ती में भी बना सकते हैं, क्योंकि इस डिज़ाइन का लुक जो है बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। और दोस्तों, ये बनाने में भी काफ़ी आसान है। तो दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपनी प्लेन कपड़े पर कुर्ती की कटिंग की हुई है अपने साइज़ के अनुसार। आप चाहें तो यहाँ पर हल्का प्रिंटेड कपड़ा भी ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी मैचिंग कलर की डोरियाँ भी बनाई हुई हैं और यहाँ पर हमने सीधे कपड़े पर पट्टी भी बनाई हुई है। इसको पलट कर बनाया हुआ है और इसकी चौड़ाई हमने 1/4 इंच की रखी है। इसमें हम अपने छोटे छोटे लूप बनाएंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हमने एक बुकरम भी ली है जिस पर हम अपना नेक कट करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने जो अपनी बुकरम ली है नेक काटने के लिए, इसका हम आपको साइज बता देते हैं। हमने यहाँ पर अपनी बुकरम की चौड़ाई रखी है 12 इंच यानी 12 इंच और लंबाई रखी है 8 इंच यानी 8 इंच। इसके बाद हम अपनी बुकरम को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में अपने नेक की मार्किंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं। अब से आप हमें रूफ फैशन पॉइंट के नाम से इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर भी अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस और फोटोज़ डालते रहते हैं। आप वहाँ से अपने लिए किसी भी कुर्ती की डिज़ाइन या किसी भी नेक की डिज़ाइन चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक की मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करने के लिए दोस्तों, हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस वो रहेगी 9 इंच। तो हम 9 इंच का हाफ करेंगे तो होगा 4.5। तो यहाँ पर हम अपने नेक की ब्रॉडनेस 4.5 पर लगाएंगे। इसके बाद हमारे नेक की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 3.5 इंच यानी 3.5। तो सीधा हम निशान लगाएंगे अपना 3.5 पर। इसके बाद हम जैसे यहाँ पर 4.5 पर निशान लगाए हैं, वैसे ही एक 4.5 पर निशान इधर भी लगा लेंगे। अब हम अपने बोट नेक की शेप देंगे। तो दोस्तों, ये हमने अपने बोट नेक की शेप दे दी है। अब हम थोड़े निशान को और डार्क करेंगे, क्योंकि हमें ये निशान दूसरी साइड पर चाहिए। तो अब हम अपनी बुकरम को कुछ इस प्रकार से खोलेंगे और खोलने के बाद में दोस्तों, इसको इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ पर हल्का हल्का हाथ मारेंगे, जिससे हमारा निशान दूसरी तरफ छप जाएगा। तो देखिए, हमारा जो निशान है वो दूसरी तरफ छपकर आ गया है। अब हम अपने निशान को थोड़ा डार्क कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमने अपनी मार्किंग कर ली है। ये तो हो गई हमारे सिंपली बोट नेक की मार्किंग। इसके बाद हम इसमें एक पैटर्न डिज़ाइन और करेंगे। तो इसके लिए हम ऊपर से सीधा निशान लगाएंगे अपना 2 इंच पर और 2 इंच वाले निशान को स्केल से कुछ इस प्रकार से सीधा कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर आकर टच हो गया है। अब हम इसके बाद नीचे की तरफ एक मार्क लगाएंगे अपना 4 इंच पर और यहाँ से हम अपनी शेप देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर दोस्तों, ऊपर की तरफ हमारा 1/4 इंच का गैप रहेगा। तो अब हम अपने नेक की जो बाहर की चौड़ाई रखेंगे वो अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब हम अपने नेक की कटिंग शुरू करते हैं। तो नेक की जो हम कटिंग करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अंदर की तरफ से करेंगे। यहाँ पर आने के बाद में हम इसके अंदर का जो है इस तरीके से निकाल देंगे। इसको हम सीधा ऊपर तक इस तरीके से कट कर देते हैं। अब हमने जैसे अपने बोट नेक की शेप लगाई है, सेम वैसे ही काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम अपने नेक को कुर्ती के सेम कपड़े पर रखकर चिपका लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने नेक को एक कपड़े पर चिपका लिया है और साथ ही थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ हमने फोल्ड कर दिया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपकी बुकरम चिपकाने वाली है तो चिपका लें, अन्यथा आप इसे सिलाई से भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने नेक के बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे इस कपड़े को रोकने के लिए। तो दोस्तों, ये हमने अपनी सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम अपने नेक को कुर्ती पर रखकर अटैच करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए, रखने के लिए हमने अपनी कुर्ती को कुछ इस प्रकार से खोला हुआ है और खोलने के बाद हमारी कुर्ती का जो ऊपर की तरफ आप जो भाग देख रहे हैं वो सीधा है और नीचे की तरफ भाग उल्टा है। हम अपने नेक को सीधे भाग के ऊपर कुछ इस प्रकार से रखेंगे। कट से कट मिला लेंगे सेंटर का और सेंटर में फिर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद में
हम अपनी बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कोना आ गया है। यहाँ पर हमने अपनी मशीन को इसलिए रोक दिया है क्योंकि हम आपको यहाँ पर एक बहुत ही पॉइंट की बात बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, ये जो कोना देख रहे हैं, आपको निकालने में परेशानी होती है। कई बार यही कोना कई नेक में आ जाता है, निकालने में परेशानी। तो इसको निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको निकालने के लिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना ये डबल धागा लिया हुआ है। डबल धागे को हम अपने कुछ इस प्रकार से इसके नीचे फंसाएंगे, अपने नेक को उठाएंगे और कुर्ती नीचे की तरफ रहने देंगे। तो नेक के नीचे हम अपने धागे को देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमने एक इधर पकड़ रखा और एक इधर। पकड़ने के बाद में इसको नेक के नीचे डालेंगे इस तरीके से, और डालने के बाद में अपनी नोक तक लेकर जाएंगे केबल इसको, मतलब नोक से एक पॉइंट अंदर की तरफ ले जाने के बाद में अपनी सिलाई को पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद में धागे को सिलाई में ही फंसा लेंगे इस तरीके से कि ये धागा निकले ना। तो देखिए दोस्तों, हमारा धागा जो है वो नोक के नीचे फंस चुका है। देखिए, ये हम दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहे हैं लेकिन धागा फंस चुका है। अब हम ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जो हमारे राइट हैंड में है, इसको हम इस तरीके से पकड़ के दोनों धागों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद में अपने ये वाले पैटर्न के नीचे से इस तरीके से यहाँ पर निकाल देंगे। बस ये हमारा धागे का काम हो गया है। अब हम जैसे हमारा नेक की शेप है वैसी सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हमने अपनी सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसके अंदर का कपड़ा जो काटेंगे, थोड़ा कपड़ा छोड़कर काटेंगे। साथ ही दोस्तों, इसमें हम हल्के हल्के कट भी लगा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने हल्के हल्के कट भी लगा दिए हैं, जिससे हमारा नेक उल्टी तरफ अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। तो अब हम सबसे पहले अपनी नोक को निकालेंगे। तो नोक को निकालने के लिए दोस्तों, पहले तो हम अपने हाथ से इस तरीके से नोक को निकालेंगे, जितनी हमारे हाथ से हो सकती है नोक निकाल देंगे। उसके बाद हम अपने धागे को पकड़कर कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। देखिए, हमारी नोक जो जिस तरह से हमने कटिंग की थी बिल्कुल सेम उसी तरीके से निकल कर आ गई है। अब हम अपने धागे को एक तरफ से पकड़कर खींच लेंगे। यहाँ पर हमारा धागा आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से आप इसे काट भी सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और फिर पूरे नेक को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद में इस पर प्रेस लगा लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने नेक पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा ली है। इसके बाद इसमें हम अपनी लूप फिट करेंगे। तो लूप फिट करने के लिए दोस्तों, पहले हम अपने नेक में मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग कुछ इस प्रकार से करेंगे। देखिए, हमारी कुर्ती का जो 20 सेंटर है वो ये है। यहाँ पर हम 20 सेंटर में एक मार्क लगा देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। इसके बाद हम अपने मार्क से इधर की तरफ एक 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने अपना 1.5 इंच पर मार्क लगा दिया है। इसके बाद यहाँ की तरफ हम अपना मार्क जो लगाएंगे वो लगाएंगे 1.25 इंच पर। ये हमने अपना 1.25 इंच पर मार्क लगा दिया है। इसके बाद इधर की तरफ हम फिर से एक मार्क लगाएंगे 1.5 इंच पर, और 1.5 इंच के बाद हम 1.25 इंच पर मार्किंग पूरी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी 1.25 इंच पर मार्किंग यहाँ तक पूरी हो गई है। इसके बाद हम ऊपर से नाप लेंगे हमारा गैपिंग कितनी बच रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी ऊपर से गैपिंग बच रही है 1 इंच। ऐसे ही सेम अब दूसरी वाली साइड पर हम अपना एक 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने अपना 1 इंच पर निशान लगा दिया है। इसके बाद नीचे की तरफ हम अपना जो मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे 1.25 इंच पर। तो दोस्तों, ये हमने अपना 1.25 इंच पर मार्क लगा दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 इंच की दूरी पर कुछ मार्क और लगाएंगे। जैसे कि आप ये वाला मार्क देख रहे हैं, इसके ठीक सामने हम एक मार्क लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, और फिर अंदर की तरफ 1 इंच की दूरी पर मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हमारे मार्क हो गए कंप्लीट। अब हम लेंगे अपनी जो हमने बनाई थी 1/4 इंच की सीधी पट्टी। इसको हम छोटा छोटा पीस बना लेंगे, लगभग 1-1 इंच के। तो दोस्तों, ये हमने अपने पीस बना लिए हैं। चलिए अब हम आपको इनको लगाना बताते हैं। तो दोस्तों, लूप लगाने के लिए हम यहाँ से अपनी सिलाई शुरू करेंगे कन्नी की। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे अपना लूप को कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद में हम इसको अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। ध्यान रहे, इसकी गैपिंग आपको इतनी रखनी है सिर्फ डोरी इसके अंदर जा सके। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ डालेंगे, और डालने के बाद में लगभग 1/4 इंच से थोड़ा कम बाहर की तरफ निकालकर पैच कर देंगे।
फिर दूसरी लूप भी उठाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में जैसे हमने ये लगाई है वैसे ही सेम ये लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारे सेंटर वाले निशान की। तो सेंटर वाले निशान पर हमें लूप नहीं लगाना है, निशान से थोड़ा हमें अंदर की तरफ लूप आपकी तरफ को लगाना है। तो ये हमारा सेंटर वाला मार्क है, इससे हम अपनी लूप को थोड़ा आपकी तरफ लगाएंगे, बीच में हल्की सी गैपिंग छोड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और लूप हम इसके बराबर में लगाएंगे, सेंटर वाले मार्क से थोड़ा छोड़कर अपनी तरफ को। इसके बाद बाकी अपनी सिंगल लूप हम लगा देंगे जिस तरह हमने ये वाली लगाई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम अपनी लूप फिट कर रहे हैं वो 1-1 इंच की दूरी से कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अपनी 1.25 पर करी थी और बीच का 1.5 पर लगाया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सारी लूप फिट कर दी हैं। इसके बाद हम लेंगे अपनी डोरी। तो दोस्तों ये हमारी डोरी है। डोरी में हमने 2 प्रकार की डोरी ली है, एक छोटी डोरी और एक बड़ी डोरी। तो पहले हम अपनी छोटी वाली डोरी को यूज़ करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ से हम अपने लूप में डालना शुरू करेंगे और यहाँ लाकर इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम बड़ी वाली डोरी को कुछ इस प्रकार से यहाँ से डालना शुरू करेंगे और डालने के बाद में यहाँ पर इसको इस तरीके से डालेंगे और डालने के बाद यहाँ से इसको घुमाकर इस तरीके से घुमाएंगे और घुमाने के बाद में नीचे की तरफ ले जाकर टाँकी मार देनी है दोनों डोरी पर। तो चलिए पहले हम अपनी डोरी डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी डोरी को कुछ इस प्रकार से डाल लिया है और डालने के साथ साथ यहाँ पर हमने टाँका भी लगा दिया है जिससे हमारी डोरी यहाँ से हटे ना। इसके बाद हमने अपनी दूसरी डोरी को भी डाल लिया है और डालने के बाद नीचे की तरफ दोनों डोरियों को मिलाकर और अपने नेक को मिलाकर सुई से टाँका लगा दिया जिससे हमारी डोरी बाहर ना आए। इसके बाद दोस्तों हमने 2 डोरी और ली हैं जिनकी लंबाई हमने बिल्कुल बराबर रखी है। इनमें हमने अपने फूल बनाकर लगा दिए हैं। फूल बनाकर लगाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको ये भी सिखा देंगे। अब हम अपनी दोनों डोरियों को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टच करेंगे हाथ वाली सुई से। इसको इस तरीके से नीचे टच कर देंगे और फिर दूसरी वाली डोरी को दूसरी लूप पर इस तरीके से यहाँ पर टच कर देंगे। तो इन्हें हम टच कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी डोरी को टच कर दिया है और टच करने के बाद में यहाँ पर अपनी गांठ मार दी है डोरी में। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये नेक डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। किसी कारण दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती हो तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि नोटिफिकेशन समय पर नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर अपना फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आपका इंतजाम कर रखा है। वहाँ पर आप हमें रूफ फैशन पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर